अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। मेरा नसीब है बस दिलो चाहते जाना। 1971 का युद्ध, जिसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण युद्ध था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान में लड़ा गया था और 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक ये सिर्फ 1 महीने तक चला था। युद्ध की जड़ें 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन में देखी जा सकती है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ। पूर्वी पाकिस्तान, जो भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित था, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन वहां की आबादी ने सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की एक मजबूत भावना महसूस की जो पश्चिमी पाकिस्तान से अलग थी। दोस्तों, युद्ध से पहले के वर्षों में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनाव उबलने लगा। जी हाँ, पूर्वी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की अधिकांश आबादी और संसाधनों का घर था, उसने महसूस किया कि उसे पश्चिमी पाकिस्तान से राजनीतिक शक्ति या आर्थिक संसाधनों का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में आक्रोश और असंतोष की भावना बढ़ गई और वे अधिक अधिकारों और स्वशासन की मांग करने लगे। बढ़ते संकट के जवाब में भारत, जो लंबे समय से पूर्वी पाकिस्तानी की स्वतंत्रता का समर्थक था, उसने संघर्ष में आने का फैसला कर लिया। जी हाँ, 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर एक हमला किया और युद्ध तेजी से पूर्वी पाकिस्तान में फैल गया। भारतीय सेना ने युद्ध में तेजी से जीत हासिल की और कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने अधिकांश पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। करारी हार की संभावना का सामना करते हुए पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और युद्ध समाप्त हो गया। 1971 का युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ और इसने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन में भी बदलाव किया, जिसमें भारत प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। दोस्तों, युद्ध का पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप लगभग 3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। जी हाँ, और लाखों लोगों का विस्थापन हो गया, जिससे कि लाखों लोगों के घर चले गए। जहां लोगों ने बरसों से अपने घर को बना रखा था, वो सब मिट्टी में मिल गए थे। इस युद्ध का भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था, जो आज तक विवादित बना हुआ है। दोस्तों, यही क्रूर और खूनी संघर्ष का माहौल इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ था और इस विनाश के बीच 2 युवा प्रेमियों राना और जारा ने खुद को युद्ध के बीच में फंसा हुआ पाया है। कई प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन जिन प्रेम कहानी को अग्नि परीक्षा देनी आई, वो सफल भी हो गई। जी हाँ, तारा और सकीना की तरह ही राना और जारा की कहानी है। दोस्तों, पश्चिमी पाकिस्तान के यंग सैनिक राना को 1971 के वॉर में वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए पूर्वी पाकिस्तान की सेना की लड़ाई में सेना में तैनात किया गया है। वो एक बहादुर और समर्पित सैनिक है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहने वाली अपनी प्यारी जारा के लिए उसका दिल पसीज गया। ट्रेंड के हिसाब से कहे तो राना जी यहाँ पर पिघल गए। जी हाँ, जारा एक खूबसूरत और दयालु लड़की है। युद्ध वाले इलाकों के बीच में रह रही है। वो अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए दृढ़ थी, जो लोग हिंसा और विनाश के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, दूसरी ओर खतरे के बावजूद राना और जारा का एक दूसरे के लिए प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। वो एक दूसरे के लिए अपने प्यार को दिखाते हुए एक दूसरे को पत्र लिखते हैं। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, राना और जारा के रास्ते युद्ध के माहौल के कारण मुश्किल और दूर होते गए। जगह जगह सैनिकों ने रॉ को पकड़कर मारना शुरू कर दिया है। एक दिन जारा के गांव में छिपे किसी अलगाववादी लड़कों की तलाश के लिए राना की सैन्य टीम को जारा के गांव भेजा गया। जैसे ही राना और उसके आदमियों ने गांव की तलाशी ली,
उन्हें जारा द्वारा चलाए जा रहे एक छोटे से क्लिनिक के बारे में मालूम चला। दोस्तों, जहां पर सैन्य टीम ने हमला बोल दिया। जी हाँ, महीनों बाद जारा को देखते ही राणा का दिल धड़क उठा। उस दिन भी वो हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही थी और जारा को देखते ही राणा की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। खतरे और युद्ध के चारों ओर घिरे होने के बावजूद वो एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसी दिन जब वो फिर से मिले तो उन्होंने खुशी और प्यार की भावना महसूस की। दोस्तों, अगले कुछ दिनों में राणा और जारा एक साथ कुछ कीमती समय बिताने में सफल रहे, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उन सभी बातों को समझ रहे हैं जो पिछली बार साथ रहने के बाद से उनके साथ हुई है। उन्होंने आपस में युद्ध और उनके चारों ओर हो रहे विनाश के बारे में बात की और वे दोनों अपने देश को अलग थलग करने वाली मूर्खतापूर्ण हिंसा पर दुख और क्रोध की भावना महसूस की। खतरे के बावजूद राणा और जारा का एक दूसरे के लिए प्यार और गहरा होता गया। वे जानते हैं कि उन्हें जल्द ही अलग होना पड़ेगा क्योंकि राणा की सैन्य इकाई या दस्ता अगले गांव में जा रहा है और जारा अपने गांव के लोगों की मदद करना जारी रखना चाह रही है। राणा ने उस गांव से जाने से पहले उसने जारा से वादा किया कि वो उसके लिए वापस जरूर आएगा। उसने जारा से कहा कि युद्ध को समाप्त करने और अपने देश में शांति लाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो जरूर करेगा ताकि वो दोनों हमेशा के लिए साथ हो सके। जैसे ही राणा ने गांव छोड़ा, जारा का दिल उदासी और दुख से भर उठा। जी हाँ, वो जानती है कि युद्ध उनके लिए एक साथ रहना मुश्किल बना देगा, लेकिन वो ये भी जानती है कि उनका प्यार किसी भी मुश्किल को दूर करने के लिए काफी मजबूत है। अगले कुछ महीनों तक राणा और जारा ने एक दूसरे को पत्र लिखना जारी रखा। जी हाँ, एक दूसरे को युद्ध और अपने जीवन के बारे में अपडेट करते रहे। राणा ने युद्ध को समाप्त करने और अपने देश में शांति लाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अपने सैन्य दस्ते के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, राणा तुरंत ही जारा के गांव लौटने को निकल गया। राणा ने जारा को अपना इंतजार करते हुए पाया। उसकी आंखों में प्यार और खुशी की चमक है क्योंकि उसने उसे फिर से देखने की उम्मीद खो दी थी, लेकिन अब फिर से उसे अपनी नजरों के सामने देखकर उसकी खुशी का बस ठिकाना नहीं है। युद्ध खत्म होने के बाद राणा और जारा आखिरकार एक साथ रहने में सफल हो ही गए। उनकी शादी गांव में एक छोटे से समारोह में हुई जिसमें उनके दोस्त और परिवार शामिल हुए। इसके बाद के वर्षों में राणा और जारा ने अपने देश के पुनर्निर्माण और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को एक साथ आने और शांति से रहने में मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। दोस्तों, वो जानते हैं कि युद्ध से उनके प्रेम की परीक्षा और मजबूत हुई है और वो एक साथ रहने के लिए अवसर के आभारी है। ऐसी ही लव स्टोरी हम गदर 2 में भी देख सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।